नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दुनिया में कई ऐसी वारदात होती है, कई ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें सुनने के बाद ये लगने लगता है कि अब यहाँ पर इंसानियत नहीं बची है। ऐसा एक मामला सामने आया जहाँ पर एक पिता अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर देता है और उसके बाद वो जुर्म भी कबूल करता है और वो बोलता है कि उसने अपना आपा खो दिया था। उसे गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पाकिस्तानी मूल की ये ब्रिटिश लड़की सारा, ये तस्वीर आप देखिए। ये केस पुराना है लेकिन जो इसमें नया अपडेट सामने आया है वो ये है कि अब जज ने इस लड़की को इंसाफ दिला दिया है। इंसाफ के लिए काफ़ी मशक्क़त की गई थी लेकिन अब इंसाफ दिलाया गया है। इस पिता ने अपना जुर्म भी कबूल किया है, साथ ही इस लड़की की माँ भी इस पूरे केस में शामिल थी, इस कत्ल में शामिल थी, उसको भी जज ने सज़ा सुनाई है। 10 अगस्त ये वो तारीख है जब पाकिस्तानी मूल की एक ब्रिटिश लड़की की हत्या उसके पिता द्वारा की गई थी और उसे बिस्तर पर मरी हुई हालत में छोड़ दिया गया था। लंदन में रहने वाले टैक्सी ड्राइवर ने अपनी इस बेटी की पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपी पिता का नाम उरफान शरीफ है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। उस पर अपनी 10 साल की बेटी सारा की हत्या का आरोप था। इसमें कई और लोग भी शामिल थे। सारा की लाश 10 अगस्त 2023 को साउथ वेस्ट लंदन के एक घर में उसके बिस्तर पर पाई गई थी, जिसके बाद उसके पिता, उसके चाचा और उसकी सौतेली माँ को पर शक था, पूरा शक था। लेकिन जब बाद में चीज़ें जोड़ी गई, सबूत जोड़े गए तो उसके बाद शक यकीन में बदल जाता है। हत्या के बाद उरफान अपनी पत्नी बेइनाश बतूल, लड़की के चाचा फैजल मलिक और 5 बच्चों के साथ पाकिस्तान भाग गया था। यानी कि ये तमाम लोग जितने भी इसमें जिन्होंने इसको मारा है वो तमाम लोग ये देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। इस्लामाबाद जाकर उन्होंने लंदन पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पीटा है, यानी कि उसके साथ मारपीट की है। इसके बाद लंदन पुलिस जांच के लिए पहुंचती है। जब वो उस घर में पहुंचती है तो वहाँ पर देखते हैं कि सारा का शव वहाँ पर पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। लड़की के पास से पुलिस को एक नोट भी बरामद होता है। पुलिस सारा के पास जो नोट मिलता है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी ये नोट देख रहा है, मैं उरफान शरीफ हूँ, यानी कि लड़की का पिता, जिसने अपनी बेटी को पीट कर मार डाला है। मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं डर गया हूँ, और भागकर वो इस्लामाबाद पहुँच जाता है। इसके बाद वो खत में लिखता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही मैं सज़ा भुगतने के लिए खुद को पुलिस को सौंप दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मेरा इरादा मेरी बेटी को मारने का नहीं था, लेकिन मैंने अपना आपा खो दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने कहा कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो अपना आपा खो बैठा था और उसने अपनी बेटी को पीट कर मार डाला था। जब लड़की की लाश बरामद हुई तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, दांत से काटने के निशान थे और जलने के भी निशान थे, यानी कि बेरहमी से उसको मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि लड़की की हत्या पीट कर की गई है, जो उसके पिता ने कबूल भी किया है। हमले से लड़की की पसली टूट गई थी, कंधे और रीढ़ की हड्डी सहित 25 हड्डियां टूट गई थी। सोचिए कितना दर्द उस लड़की को हुआ होगा जब उसका खुद का बाप उसे मार रहा था। ट्रायल के दौरान उरफान ने स्वीकार किया है कि 8 अगस्त 2023 को उसने सारा को पैकेजिंग टेप से बांध कर पीटा था, यानी कि उसके हाथ पैर बांध कर उसको पीटा गया था। उसने लड़की पर क्रिकेट बैट से हमले किए थे और उसका गला घोटने की कोशिश भी की थी। इसी वजह से लड़की की काफ़ी हड्डियाँ टूटी थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। उरफान को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने पहले अपनी पत्नी पर ये पूरा इल्ज़ाम लगाया कि उसकी वजह से उसकी बेटी की हत्या हुई है, बेटी को मारा है। हत्या का आरोप उसने अपनी पत्नी पर लगाया। हालांकि पत्नी ने लगातार यही कहा कि उसका इस पर कोई रोल नहीं था। उसने बयान में कहा कि बतूल सारा की सौतेली माँ है और इसी वजह से उसने मारा है। उसने मुझे लड़की की हत्या करने और गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया था। अब इंग्लैंड में हत्या के आरोप में ये जो अपडेट सामने आया है, जिसके बाद से सारा को इंसाफ मिला है, वो ये है कि इंग्लैंड में इस केस में जज ने इन दोनों पति पत्नी को, यानी कि उरफान शरीफ और उसकी माँ बेइनाश बतूल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी है। और ये इंसाफ सारा को मिला है, जिसकी 25 से ज़्यादा हड्डियाँ उसके पिता ने तोड़ी थी, उसे पीट कर मार डाला था। ये वही सारा है जिसको अब इस कोर्ट ने, इंग्लैंड की कोर्ट ने इंसाफ दिलाया है।